मेरे प्यारे और अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही बरकत वाली और रहमतों से भरी हुई रात और एक ऐसे अमल की बात करने जा रहे हैं जो इंसान की जिंदगी को बदल देने वाला है। महीना रजब इस्लामी साल के 4 हराम महीनों में से एक है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने खास बरकत रखी है, खास रहमत रखी है और खास तौर पर अपनी इबादत की तरफ बंदों को बुलाया है। रजब का महीना हमें यह एहसास दिलाता है कि अब गुनाहों से रुकने का वक्त आ गया है, दिलों को साफ करने का वक्त आ गया है और अल्लाह की तरफ पूरी तरह लौट आने का वक्त आ गया है। इसी मुबारक महीने की 27वीं रात को लेकर हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी बातें बयान की हैं और इसी रात से जुड़ा हुआ 12 रकात नफल नमाज का एक अमल लोगों में मशहूर है, जिसे लोग बड़ी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ अदा करते हैं। रजब का महीना ऐसा महीना है जो हमें अगले आने वाले महीनों की तैयारी सिखाता है। यह महीना शाबान की तरफ ले जाता है और शाबान रमजान की तरफ। यानी अगर किसी ने रजब में अपने दिल को नहीं बदला, अपने आमाल को नहीं सुधारा, तो रमजान भी उसके लिए सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाता है। इसलिए रजब की 27वीं रात को हमें सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अपने लिए एक मौका समझना चाहिए, एक सुनहरा मौका कि आज की रात हम अल्लाह से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लें, अपने टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत कर लें और अपने रब से नई शुरुआत का वादा कर लें। इस रात को लेकर लोगों के दिलों में बहुत सी उम्मीदें होती हैं। लोग कहते हैं कि इस रात में अदा की जाने वाली नफल नमाज से 100 साल की इबादत का सवाब मिलता है, जो दुआ मांगी जाए वह कबूल होती है और अल्लाह ताला अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। अब हमें यह समझना चाहिए कि असल चीज अल्लाह की रहमत है। अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाए, आंसू बहा दे, अपनी गलती मान ले, तो अल्लाह ताला किसी खास रात का मोहताज नहीं है, वह तो हर रात अपने बंदों को बुलाता है। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनमें अल्लाह ताला की तरफ से खास इनायत होती है और रजब की 27वीं रात उन्हीं में से एक समझी जाती है। अब हम बात करते हैं उस 12 रकात नफल नमाज की जिसे लोग इस रात में अदा करते हैं। नफल नमाज का मतलब ही यह है कि यह फर्ज या वाजिब नहीं है, बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए, उसके करीब होने के लिए पढ़ी जाती है। जब बंदा नफल पढ़ता है तो वह यह ऐलान करता है कि ए अल्लाह, मैं तेरे हुक्म का पाबंद तो हूँ ही, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में कुछ ज्यादा करना चाहता हूँ। रजब की 27वीं रात में यह 12 रकात नफल नमाज आम तौर पर 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। हर 2 रकात के बाद सलाम फेर दिया जाता है और पूरे इत्मीनान, तवज्जो और खुशू के साथ अल्लाह के सामने खड़ा हुआ जाता है। इस नमाज का असली मकसद रकातों की गिनती नहीं है, बल्कि दिल की हालत है। अगर इंसान 12 रकात पढ़ ले लेकिन दिल दुनिया में लगा रहे, जुबान से अल्फाज निकलते रहें और दिमाग बाजारों में घूमता रहे, तो ऐसी नमाज से वह असर पैदा नहीं होता जो असर पैदा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा 2 रकात भी इस तरह पढ़ ले कि उसकी आंखों से आंसू निकल आएं, उसका दिल कांप जाए और उसे अपनी आखिरत याद आ जाए, तो वही 2 रकात उसके लिए निजात का जरिया बन सकती हैं। इस रात में नमाज के साथ साथ तौबा का बहुत बड़ा मकाम है। तौबा सिर्फ यह कह देने का नाम नहीं है कि ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। तौबा का मतलब है गुनाह पर शर्मिंदा होना, दिल में पछतावा होना और यह पक्का इरादा करना कि अब दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं लौटेंगे। जब बंदा इस हालत में अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, देखो मेरा बंदा मेरे पास शर्मिंदा होकर आया है, मैं भी इसे माफ करता हूँ। इस रात में दुआ की बड़ी अहमियत है। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ वह चीज है जो तकदीर को भी बदल देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत दुआएं मांगी लेकिन कबूल नहीं हुई। हमें यह समझना चाहिए कि दुआ 3 तरह से कबूल होती है। या तो वही चीज मिल जाती है जो मांगी गई, या उससे बड़ी कोई मुसीबत टाल दी जाती है, या फिर आखिरत के लिए सवाब जमा कर दिया जाता है।
اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ دعا بیکار گئی۔ رجب کی 27ویں رات میں جب بندہ سجدے میں جا کر اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالی بہت قریب ہوتا ہے۔ اس رات میں ہمیں اپنی زندگی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم نے کتنی نمازیں قضا کیں، کتنے روزے چھوڑے، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنی بار جھوٹ بولا، کتنی بار حرام کو دیکھا، سنایا، کھایا۔ جب تک انسان اپنی غلطی کو پہچانے گا نہیں، تب تک وہ سدھر نہیں سکتا۔ یہ رات ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ یہ رات کہتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس رات میں صرف ثواب کی گنتی میں لگے رہتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھیں گے تو اتنا ملے گا، یہ پڑھیں گے تو وہ ملے گا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ سوداگر نہیں ہے۔ وہ ہمارے اعمال نہیں، ہمارے دل دیکھتا ہے۔ اگر اللہ کو ہمارا دل پسند آ گیا تو تھوڑے سے عمل پر بھی وہ بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، اور اگر دل میں دکھاوا، ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کا ارادہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ رجب کی 27ویں رات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آج امت مشکلوں میں ہے، کہیں جنگ ہے، کہیں بھوک ہے، کہیں ظلم ہے۔ جب ہم رات کے سناٹے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری ایک سچی دعا کسی کی زندگی بدل دے۔ اس رات میں اگر کوئی انسان اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بیماروں کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ لیکن دعا کے ساتھ یقین بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے مانگ رہے ہوں اور دل میں شک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جیسا وہ میرے بارے میں سوچے گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ رجب کی 27ویں رات اور 12 رکعت نفل نماز کو ایک بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک تحفہ سمجھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا موقع ہے۔ پتہ نہیں اگلی بار یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اس رات کو جاگ کر، نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، توبہ کر کے، دعا کر کے اپنے رب کو منا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی ایک رات کی عبادت ہماری پوری زندگی کی کمی کو پورا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ آمین یا رب العالمین۔